एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। इसका मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ। इसमें 3 दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। सेकंड में बता देता हूँ कैसे करना है। 2 पॉइंट्स आर गिवन टू अस, -5, 7। एक पहले पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 और 3। तो मान लो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और x2 हो गया और ये y2 हो गया। x1 हमारा -5 है, y1 हमारा कितना है, y1 हमारा ये रहा 7 है, x2 हमारा -1 है और y2 कितना है, 3 है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, आप x2 माइनस x1 भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस में आएगा तो स्क्वायर होकर फिर से उसको पॉजिटिव ही हो जाना है। ठीक है, तो आप x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, उससे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो x1 कितना है हमारा, -5 था, माइनस x2 कितना था, -1, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना था, 7 था और y2 कितना था, 3 था, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ आप, -5 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस मल्टीप्लाई होकर के और 1 और ये स्क्वायर और ये प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज। -5 + 1 कितना होगा, मतलब 1 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा -4, -4 का स्क्वायर और 7 से 3 सब्ट्रैक्ट होकर के हमारे पास आया 4। -4 का स्क्वायर 16 एंड +4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 32। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, इसमें 2 2 का पेयर बनाते हैं और 2 का पेयर बनाते हैं तो एक बाहर आ जाता है, यानी ये 2 2 × 2, इस 2 2 में से 1 2 बाहर आ गया और इस दोनों 2 से 1 2 बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये बेचारा यहीं पे फंस गया, तो इसके अंदर ही रह गया। 2 × 2 4 और ये फंसा हुआ जो 2 अंदर है वो, तो इसका आंसर आया 4√2 यूनिट, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4√2 यूनिट है। हमें डिटरमिन करना है कि पॉइंट्स हमें दिए हुए 3, ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ऐसे ये पॉइंट वो पॉइंट, यानी मतलब एक लाइन ड्रॉ करें तो वो तीनों पॉइंट से हो करके जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक काम कर सकते हैं, मान लो कि ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, मैंने यहाँ पे मान लिया है। ठीक, अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, जैसे मान लो कि मैंने इसको पॉइंट A मान लिया जो कि 1 5 है जिसका कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट B मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है और इसको पॉइंट C मान लिया -2 -11। हम एक काम कर सकते हैं, कोलिनियर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं AB का डिस्टेंस पता करूँगा और BC का डिस्टेंस पता करूँगा और AC का डिस्टेंस पता करूँगा। अगर AB और +BC AC के इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके मैं AB निकाल रहा हूँ। कैसे निकालेंगे AB, तो क्या करेंगे आप, फार्मूला तो याद रखिए लेकिन जल्दी से करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके और इसके कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट का के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर, ये 2 है और ये 1 है और 2 और -1 कितना होता है, 1 होता है, उसका स्क्वायर और प्लस इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो मैंने वही किया हुआ है, ये 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो 1 - 2 क्या आता है, 1 - 2 -1 आएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 5 - 3 2 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 + 4 कितना होगा, √5। BC निकालेंगे, BC कैसे निकालेंगे, तो इसके x कोऑर्डिनेट को मतलब 2 में से इस -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसमें से यहाँ पे -11 दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, BC 2 माइनस ये -2 है, 2 - -2 प्लस y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसका y कोऑर्डिनेट पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट 3 है और पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट -11 है, तो 3 ठीक -11 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा 2, अब माइनस माइनस प्लस
2 + 2 हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, वैसे ही 3 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और 11 + 3 हो गया 14, अब 14 का स्क्वायर होता है 196। इसको आप ऐड करो 16 और 196 को, तो कितना होता है 212। वैसे ही सी ए पे आ जाओ, सी ए निकाल लेते हैं। सी ए कितना होता है, यानी अब टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो सी ए निकालने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इसका और -11 का डिफरेंस का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -11 का होल स्क्वायर। तो ये 1 है माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 3 का स्क्वायर, 5 है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और ये है 11 + 5 होगा 16 और ये होगा 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 है, 16 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 करेंगे तो हमें 256 मिलेगा, और उसको ऐड करेंगे तो 265 मिलेगा। अब हमारे पास AB √5 आ गया है, BC इतना आ गया है, और CAB √265 आ गया है, ठीक है। तो क्या हम इसको AB और BC को ऐड कर दें तो AC के बराबर आ जाएगा? तो करके देखते हैं। देखो √5 का वैल्यू कुछ अप्रॉक्स 2.23 होता है, और BC जो कि √212 है इसका 14.56 होता है, और 265 होता है 16.27। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 16.5279, यानी इसको ऐड करा तो कितना आया 16.79, लेकिन ये हमारा AC कितना आ रहा है वो 60.27 ही है, यानी कम है, इसके इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे पॉइंट्स A, B and C आर नॉट कोलिनियर, एक ही लाइन में नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी ही है। हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए एक ट्रायंगल का, और बताना है कि वो ट्रायंगल आइसोसेलिस है, ठीक है। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो A, B और C पॉइंट दिए हुए, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये B हो गया, चलो यही B हो गया कोई बात नहीं, और ये C हो गया, ठीक है। उनके कोऑर्डिनेट्स आप लिख दीजिए, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप AC निकालिए, AB निकालिए और BC निकालिए, तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो आप बोलेंगे ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन एबव ट्रायंगल, सो गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। आप AB डिस्टेंस निकालिएगा डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, और इसको निकालेगा, तीनों इक्वली आएंगे तो बता देंगे हाँ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है ये तीनों पॉइंट। तो आपको इसको करना पड़ेगा। 5th क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, A, B, C, D, ठीक है। चंपा और चमेली 2 लड़कियां हैं, आती हैं क्लास में और ऑब्जर्व करती है इन चारों को। तो चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जो चारों लड़के ABCD बैठे हुए पॉइंट ABCD पे को स्क्वायर बनाते हैं? तो ये बोलती है चमेली सहमत नहीं है, मतलब चमेली नहीं मानती है, उसको स्क्वायर नहीं लगता है। तो हम देखते हैं है कि नहीं है। अब हमें ये काम सौंप दिया गया है, चलो देख लेते हैं है कि नहीं है। तो ये चारों पॉइंट्स, ठीक है, दिस ऑल 4 पॉइंट्स कैन फॉर्म अ स्क्वायर इफ all 4 sides are equal and its diagonal AC and BD are also equal। मतलब कि इनके चारों साइड AB is equal to BC is equal to CD and is equal to DA हो, मतलब चारों साइड्स इक्वल हो। तो हम बोलेंगे स्क्वायर है, लेकिन तुरंत नहीं बोल देंगे, अभी हमें क्या करना होगा, फिर इसके डायगोनल भी फाइंड करना है, AC और ये BD। अगर ये दोनों भी बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे यस अब ये स्क्वायर है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करो, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं थे, केवल ऐसे पॉइंट दिया हुआ था, तो कोऑर्डिनेट तो इजीली बता सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस होता है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है, तो यानी 3 हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस होता है, ये किसके इक्वल हो गया, इस 4 के इक्वल हो गया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। ऐसे ही चारों के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेंगे। इसका B का है 6 7, C का है 9 4,
एंड डी का है 6 और 1। ठीक, चलो भाई अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। ए बी कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इसके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, जो कि ये रहा, इसका 3 है इसका 6 है, तो 3 - 6 का स्क्वायर प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 7 है, 4 - 7 का स्क्वायर। 3 - 6 कितना होता है -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आ जाएगा। 4 - 7 होता है कितना, अगेन -3, मतलब 4 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आता है, और -3 का स्क्वायर हो जाता है +9, 9 + 9 हो जाता है स्क्वायर रूट 18। वैसे ही इसका निकालेंगे BC का, CD का और DA का, जो कि मैंने यहाँ निकाला हुआ है, सबका 18 18 18 आया हुआ है। लेकिन अभी भी हम नहीं कहेंगे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर होने के लिए इसका जो डायगोनल है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या डायगोनल नहीं निकाल सकते हैं, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पॉइंट D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 6 7 और पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है 6 1, तो इसका डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो, प्लस इसका डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो और स्क्वायर रूट निकाल लो। ये मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस फार्मूला। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ये BD, ये रहा BD, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 से 6 गया 0, 7 से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ऐसे ही ये AC 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ये AC 3 से 9 गया हुआ -6 और 4 से 4 गया 0, फिर से -6 का होल स्क्वायर रूट 36, मतलब इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो all 4 sides are equal and diagonals are also equal, so we can say all 4 points form a square। तो इस केस में कौन सही था, चंपा की चमेली, चंपा सही थी। चंपा बोल रही थी कि ABCD एक स्क्वायर बना रहे हैं, जिसे चमेली डिसएग्री थी। तो आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला से किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करने आ गया होगा, जबकि उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, और हमें बताना कि क्या ये 4 पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, और करते हैं तो किस टाइप का, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रापेजियम है, कि क्या है। देखते हैं क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मान लो ये पॉइंट A B है, ये C है, D है, निकालो डिस्टेंस AB BC CD। अब आपको तो पता है, और DA भी निकालना पड़ेगा, जो ऐसे होंगे ये ABCD चारों निकाल लेंगे तो आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके मैं निकाला हुआ है, अब करके देखोगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो AB आया था √8, BC भी आया था √8, CD भी आया था √8, DA भी आया था √8, चारों साइड्स इक्वल आ रहे थे। तब क्या बचा मेरे पास, अब एक चीज़ बचता है कि अब डायगोनल को देखूँ, डायगोनल इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो डायगोनल निकाला, तो डायगोनल भी क्या आया, अब AC निकाला, यानी A और C, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और एक और डायगोनल होता है हमारे पास, कौन सा, ABCD, अगर ये है तो AC होता है, दूसरा डायगोनल BD होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो कितना आया, AC 16 आया था, जो कि 4 का स्क्वायर है, और BD 16 आया था स्क्वायर रूट, जो कि 4 का स्क्वायर है, यानी डायगोनल भी इक्वल आए। तो जो पहला था वो पहला हुआ क्या होगा, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक, सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड में ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वही प्रोसेस है सब में। AB को हमने निकाला, तो AB हमारा कितना आया था डिस्टेंस फार्मूला से, स्क्वायर रूट 52, स्क्वायर रूट 52 को हम लिख सकते हैं 13 × 4, और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये जो 2 बाहर आ गया, ये बेचारा 13 अंदर फंस गया स्क्वायर रूट में। BC निकाला, यानी इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो आया वो √30 निकल के। CD निकाला, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो आया 5√2 निकल करके। और DA निकाला तो कितना आया, DA निकाला तो √85 आया। तो अब पर ये तो देखने में अजीब अजीब लग रहा है, तो सोचते हैं चलो भाई
इनके डायगोनल्स भी निकाल के देख लेते हैं। तो AC निकाला और BD निकाला, तो ये डायगोनल 13 आया और BD क्या आया, एक डायगोनल्स √14 आया। तो ये डिस्टेंस हमारे पास निकल के आए, लेकिन हमारे दिमाग की बत्ती जली क्या देख करके, ये देख करके AC √13 है और BC √13 है, मतलब AC और BC को ऐड कर दो, √13 प्लस √13 तो क्या आ रहा है, 2√13 आ जाएगा। और 2√13 क्या है, AB के इक्वल है, मतलब AC और BC को जोड़ने पे AB आ जा रहा है। तो ये पॉइंट A रहा, पॉइंट C रहा, पॉइंट B रहा, कोऑर्डिनेट हमें पीछे दिए हुए थे, लिख लेते हैं। मतलब AC हमारे पास √13 है ये, और BC भी हमारे पास कितना है, √13 है ये। इन दोनों को ऐड कर दें AC और CB, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल AB यानी 2√13। अब आप बताओ, ये तीनों पॉइंट हो गए कोलिनियर, मतलब ACB कोलिनियर हो गए। पॉइंट D हम कहीं भी ले लें, 3 पॉइंट तो कोलिनियर हो गया। पॉइंट D हम यहाँ लें, इधर लें, कहीं भी ले, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ। बताओ ये क्या चारों पॉइंट मिल करके एक रेक्टेंगल बना पाएंगे या एक स्क्वायर बना पाएंगे, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बना पाएंगे क्या जिनके 4 साइड्स हो, नहीं बना पाएंगे। 3 पॉइंट इसी पे आ गए। अब इसको भी कैसे मिला, तो ये ट्रायंगल तो फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप कहीं भी लेके नहीं कर सकते हो। अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट अलग होगा एक अलग होगा, तब बन सकता है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होंगे, तो चौथा पॉइंट आप कहीं भी ले लो, अगर यहाँ ले लो तो कोलिनियर तो कुछ तो बनता ही नहीं है, ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर अलग भी ले लो तो क्या होगा, दिस तरीके ट्रायंगल आप फॉर्म कर सकते हो, तो क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म होगा ही नहीं इससे, ठीक है। तो हम बोलते हैं पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर, हैंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया। थर्ड वाला भी है, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, प्रोसेस सेम है। ABCD मान लीजिए इन चारों पॉइंट्स को, ठीक है, और AB निकालिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, BC निकालिए, CD निकालिए, DA निकालिए, जो निकाला हुआ है ये डिस्टेंस फार्मूला, बहुत ईजी है याद करना। तो AB हमारा √10 आया, BC √18 आया, CD √10 आया, DA √18 आया, यानी ये ABCD हमारे पास हो तो ये AB और CD √10 इक्वल है। मतलब बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। और अपोजिट साइड्स किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं, या तो वो पैरेललोग्राम हो या वो रेक्टेंगल हो, उन्हीं में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब हमें निकालना होगा क्या, डायगोनल्स। तो अगर डायगोनल्स इक्वल आए तो हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो हो गया वो पैरेललोग्राम। तो डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल मतलब AC और BD, ये AC इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस। तो AC निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, तो हमारा निकल के आता है 2। आप इसको नोटबुक में अच्छे से करेंगे पूरा ये फार्मूला दिखा करके, मैंने थोड़ा छोटा रखा है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, आपको आए। और BC यानी BC एक्चुअली BC नहीं, ये है BD है, ठीक है। BD निकल के आया √52, जो कि क्या लिख सकते हैं, 52 को 13 × 4, और 4 से 2 बाहर आ जाएगा निकल के, तो 2√13। तो डायगोनल्स तो हमारा इक्वल है रहे नहीं, तो रेक्टेंगल तो होगा नहीं, बचा क्या, पैरेललोग्राम। तो ABCD पैरेललोग्राम है। मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो ये तो पैरेललोग्राम हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है। तो अब इसके डायगोनल्स निकालो, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारा ये चारों पॉइंट्स क्या फॉर्म करते हैं, पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 काफ़ी हद तक एक ही जैसे हैं, तो 7th को अच्छे से समझ लो, आराम से 8 भी कर लोगे, 9 भी कर लोगे। और एक और जो क्वेश्चन बच रहा है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो 7th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। x एक्सिस पे हमें एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो कि इन 2 पॉइंट के जस्ट बीचों बीच है। मतलब ये कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास, तो एक ऐसा पॉइंट पता करना है कि इन दोनों जगहों से ये सेम डिस्टेंस पे हो, ठीक है।
यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो तो क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, या इनके जस्ट बीचों बीच भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या है बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। यहाँ से लेके मान लो कि ये है तो यहाँ से यहाँ तक इक्वल होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इक्वल होना चाहिए। तो चलो हमारा पॉइंट ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, हमें एक्स एक्सिस पे ही पता करना है, ये दिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है। तो मान लो कि पॉइंट ए हुआ, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताओ। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, चलो ए मान लेते हैं, मान लिया। अब हमारा काम हो जाएगा इजी, हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस और बी और सी, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं पॉइंट बी यहाँ पे है, ए और सी मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, और पॉइंट ए और इक्वल डिस्टेंस होंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, यानी ए बी इज इक्वल टू, ए बी शुड बी इक्वल टू ए सी। तो करते हैं, ए बी निकालते हैं, तो ए बी कैसे निकलेगा, तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी a माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इनके y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी 0 माइनस -5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो हमारा a भी निकल के आएगा डिस्टेंस फार्मूला से। तो क्या आएगा, ये आएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर, वहीं a स्क्वायर बच्चा जानता है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बचपन से, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4, और वो क्या होता है -2ab, तो -2 इंटू a इंटू 2 यानी 4a, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो ए भी हमारे पास कितना निकल के आ गया, ये 25 और 4 ऐड होके हो जाएंगे 29। तो ए भी हमारे पास आया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29, हमारे पास तो ये ए बी आ गया। अब ए सी निकालते हैं ये, ठीक है, तो ए सी भी वैसा ही, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, इसका स्क्वायर करो, तो a माइनस -2 का स्क्वायर कर दिया, और फिर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो इन दोनों के, तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, इसका 9 है, तो 0 माइनस 9, एक्चुअली प्लस 9 दिया हुआ है, मैंने यहाँ गलती से माइनस लिख दिया है, तो ये होगा 9 का स्क्वायर, तो a प्लस 2 का स्क्वायर वहीं a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, और 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, ठीक है, और 81। अब देखो ये तो आ गया, ए बी भी आ गया और बी सी ए सी भी आ गया, अब इक्वल डिस्टेंस है तो ए बी शुड बी इक्वल टू ए सी, तो मैंने ए बी इज इक्वल टू ए सी कर दिया, तो ए बी हमारे पास ये था ये, तो मैंने इसको लिख दिया इज इक्वल टू ए सी, और ए सी हमारे पास इतना निकल के आया ए स्क्वायर प्लस 4a, और 81 और 4 85 लिख दिया, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ भी है, स्क्वायर रूट इस साइड में भी है, तब अगर स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर नहीं हटा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, तो हटा, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29, और इधर क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85, स्क्वायर रूट हट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4a पहले से ही है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे प्लस 4 है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड से प्लस 4a लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये प्लस 4a इधर आके -4a हो जाएगा, और -4a ये वाला तो पहले से ही है, तो -4a एंड -4a बिकम्स -8a, और 85 राइट हैंड साइड में है, प्लस 29 लेफ्ट हैंड साइड में है, प्लस 29 को आप राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा 85, और ये आएगा -29 यानी प्लस 29 इधर आके -29, तो 85 से 29 सब्ट्रैक्ट होकर के होगा 56, तो क्या होगा -8a इज इक्वल टू 56, तो a कितना निकल के आएगा, ये -8 इधर आके 56 को डिवाइड कर देगा, कितनी बार में 7 टाइम्स में, क्योंकि 8 7 जा 56 होता है, तो -7 आ गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, a की वैल्यू हमें पता लग गई ना, a कितना आया -7, और y कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पे 0 होता ही है, यानी -7 और 0 हो गया आंसर। तो ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, और 1-2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, इजी हैं, आप करोगे, आ जाना चाहिए, आई होप आपको आ जाएगा।
और नहीं आता है, कोई दिक्कत आता है तो फिर तो हो ही जाएगा, पूछना मुझसे। अब अगले क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि कोई दो पॉइंट हमें दिए होंगे जिनके बीच में एक तीसरा पॉइंट घुसाएंगे और तीसरा पॉइंट घुसाने के बाद वो उन दोनों पॉइंट को किसी एक खास रेशियो में डिवाइड करेगा। तो उस तीसरे पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता करना है, मतलब पता करना होगा। तो अगले लेक्चर में देखेंगे।